रमज़ानुल मुबारक का आज आगाज़ हो गया है। पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारक भी हो और अल्लाह पाक से दुआ है कि मुस्लिम दुनिया में फ़लस्तीन का मसला हो या बाकी जगहें जहाँ मुसलमानों के लिए बहुत मुश्किलात हैं वहाँ पे आसानी पैदा करे। अल्लाह पाक की रहमत आए उन जगहों पे और पाकिस्तान के अंदर भी ये जो दाखिली यकजहती हमारी उस दिन ब दिन जो है वो कम होती जा रही है। अल्लाह पाक हमारी रहनुमाई फरमाए, हमें वो दानाई और हिकमत अता फरमाए कि सही फ़ैसले कर सकें वो लोग जो बरसर इक़्तिदार हैं और मुल्क को सही राह पर डालने की तौफ़ीक अता फरमाए। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के हवाले से एक क्योटिक सा सीन था। ये पता नहीं चल रहा था कि उन्होंने प्रोटेस्ट करना है या नहीं करना है, लेकिन आज उन्होंने अचानक से कहा कि सब अच्छे की खबर है, हम अपना धरना वरना प्रोटेस्ट ख़त्म कर रहे हैं। अल्लामा नासिर अब्बास साहब जो पीटीआई का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन इमरान खान ने अचकज़ई साहब को और नासिर अब्बास साहब को ज़िम्मेदारी दी हुई है, तो सारे फ़ैसला साजी का इख्तियार अभी उन्हीं के पास है। सुनिए नासिर अब्बास साहब ने कहा क्या। खान साहब की जो आंख मुकम्मल भी नहीं चली गई है, इसके हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह इम्प्रूवमेंट है। अभी हमें खुशी है, हर एक को खुशी है। लिहाजा माह रमजान भी है, हम अपना जो धरना पार्लियामेंट में दिया हुआ था उसको हम खत्म करेंगे और अगले मरहले में फिर हम इंशाअल्लाह तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की तरफ से डिफरेंट इक़दाम कर सकते हैं और करेंगे इंशाअल्लाह। पीटीआई के धरने में वज़न नहीं था और ये मालूम नहीं है कि वो बंदे इकट्ठे करने में इन्हें दुश्वारी थी या ये आपस में जो इनकी लड़ाइयाँ हैं। खल्फशार बहुत है पीटीआई के अंदर, हर बंदा दूसरे के ऊपर शक की नज़र से देखता है। और आज जो अलीमा खान और सलमान अकरम राजा साहब के बयान हैं उनके अंदर भी तज़ाद नज़र आता है। आम तौर पर पीटीआई के अंदर अलीमा खान और सलमान अकरम राजा साहब दोनों को एक ही स्कूल ऑफ थाट का हिस्सा समझा जाता है, लेकिन आज दोनों के बयान अलग-अलग हैं। देखिएगा। इमरान खान कह रहे हैं कि मेरी आंख ठीक नहीं है, बेहतर नहीं है, मेरे लिए आवाज उठाएं, मेरा इलाज करवाएं। डॉक्टर आसिम और डॉक्टर फैसल जो मेरे डॉक्टर हैं उनको मेरे तक रसाई दी जाए। जो बातें बताई हैं डॉक्टर नदीम कुरैशी ने, उनका नाम हमने ही दिया था। उन्होंने यही बताया कि खान साहब पहले जो है दीवार पे लगी घड़ी नहीं देख सकते थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे अब घड़ी नजर आ रही है, बल्कि घड़ी में सुइयां भी नजर आ रही हैं। तो ये बहुत हौसला अफजा बात है। पीटीआई के अंदर कुछ और जो पिछले चंद दिनों से इशू सामने आए हैं उसमें एक तो ये था कि पहले अली अमीन गंडापुर को वज़ारत आला से हटाना जो था वो मकसूद था और दूसरा ग्रुप जो था वो हावी होने की कोशिश कर रहा था। फिर अली अमीन गंडापुर को छुट्टी करवा कर सुहेल अफरीदी साहब को वज़ीर आला तो बनवा दिया गया, लेकिन उसके बाद से अब तक पीटीआई वैसे एहतजाज करने में कामयाब नहीं हो पाई। और जो केपी के अंदर मुख्तलिफ़ इलाकों में ऑपरेशन हो रहे हैं वहाँ पर जो बड़ी तगड़ी पोजीशन थी कि अली अमीन तो कंप्रोमाइज़ हो गया, इस्टेब्लिशमेंट से जफ्फी डाल लिए, इसलिए ये रुकावट नहीं बन रहा ऑपरेशन के ख़िलाफ़, तो एक तगड़ा बंदा लगाएंगे जो ऑपरेशन को रोकने में मददगार साबित हो। लेकिन हुआ उससे उलट। उसके बाद काबीना ने अप्रूवल दी ऑपरेशंस के मामले में। एपेक्स कमेटी में सुहेल अफरीदी बैठे और साथ जहाँ जहाँ ऑपरेशन होने थे उसकी अप्रूवल दी। कुछ इलाकों में जो चंद एक ड्रोन हमले, एक या दो या शायद 4 हुए थे अली अमीन के वज़ारत आला के दौर में, उसके ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म था। आम तौर पर ड्रोन हमला पसंदीदा नहीं समझा जाता अनलेस कि आप टारगेट करके जेट ब्लैक टेररिस्ट है उसको एलिमिनेट कर रहे हो। प्रिसाइज अटैक होना चाहिए, पिन पॉइंट जाके एक्यूरेसी के साथ उसको आप एलिमिनेट कर रहे हो। लेकिन अगर कहीं पे कोई सिविलियन कैजुअल्टीज़ हो जाए तो वो फिर नापसंदीदा हो जाता है। ख़ास तौर पर अपने मुल्क के अंदर तो आप कर ही नहीं सकते। लेकिन सुहेल अफरीदी की वज़ारत आला के दौर में बहुत ज़्यादा तेज़ी आई है। ख़ुद पीटीआई के लोगों ने मुझे बताया कि जितने पूरे दौर में अली अमीन के हुए थे उससे कहीं ज़्यादा एक ही महीने के अंदर हो जाते हैं। तो 3-4 महीनों की जो उन्होंने तादाद बताई, मैं जानबूझ के उसको होल्ड बैक कर रहा हूँ। तो देयर इज़ ए स्ट्रेंज सिचुएशन। उसकी रिफ्लेक्शन हमें नूरीन न्याजी के बयान से भी नज़र आती है, जिसमें वो कह रही हैं कि सुहेल अफरीदी को वज़ारत आला से हटाने के लिए दबाव मौजूद है और दूसरी तरफ जवाब भी उसका सुहेल अफरीदी दे रहे हैं। सुनिए दोनों ने क्या कहा। बार बार आ रहे कि सुनील को हटा के उसको लगा देंगे, बार बार आ रहे कि सुनील को हटा के उसको लगा देंगे। जो भी इस कोशिश में है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में, उनको मैं ये पैगाम देता हूँ कि इज्जत और जिल्लत अल्लाह ताला के साथ है। किसी दूसरे बंदे की टांग खींच कर अगर आप उस मकाम तक आ भी गए तो अगर अल्लाह ताला ने इज्जत नहीं देनी होगी वो नहीं देगा। तो क्या ये जो पीटीआई विद इन पीटीआई और पीटीआई वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट लड़ाई है, ये किसी ऐसे रास्ते पे आएगी कि मामलात मुफाहमत के नतीजे में हल हो जाए, या वो सुहेल अफरीदी ने जो आज कहा अब मैं फोर्स बनाऊंगा। मुझे वैसे उनकी इस बात के अंदर बहुत वज़न मालूम नहीं हुआ, क्योंकि इस वाला ये जो रीसेंट प्रोटेस्ट था उसके अंदर पीटीआई मुझे कहीं पे भी वो पीटीआई नज़र नहीं आई जो आज से 1 साल पहले नज़र आती थी। ख़ास तौर पर नवंबर 2024 के वाक़यात के बाद से पीटीआई अपना मोमेंटम बरकरार रखना उसके लिए काफ़ी मुश्किल है। और केपी के अंदर जो उनकी स्ट्रेंथ थी वो भी उनकी दाखिली लड़ाइयों के नतीजे में बहुत कमज़ोर होती हुई नज़र आ रही है।